गांव सतपुरा अपनी सादगी और सच्चाई के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग मेहनती थे, परंपराओं को मानने वाले थे और सबसे बड़ी बात, वे अपने गांव की इज्जत के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इस गांव में एक किसान था, रामू काका। उम्र लगभग 55 साल, चेहरे पर झुर्रियां, मगर दिल में गांव के लिए बेइंतहा प्यार। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी उगाते उसमें मेहनत और सच्चाई झलकती। वह पूरे गांव में अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। पर एक दिन ऐसा आया जब उनकी ईमानदारी पर सवाल उठने लगे। रात का समय था, पूरा गांव गहरी नींद में था, मगर रामू काका की झोपड़ी के पास कुछ हलचल थी। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई कि पटेल साहब के गोदाम से गेहूं चोरी हो गया। गांव के सबसे अमीर व्यक्ति पटेल साहब गुस्से में थे। गांव के चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा हुए। ये देखो, ये गेहूं चुराया गया है और मैंने कल रात रामू काका को वहां के आसपास देखा था, पटेल साहब ने सबके सामने कहा। गांव में अचानक फुसफुसाहट शुरू हो गई। रामू काका ऐसा कर सकते हैं? नहीं नहीं, वह तो बहुत ईमानदार हैं। लेकिन तो वहां वही गेहूं की बोरियां मिली जिन पर पटेल एंड सन्स की मुहर लगी थी। रामू काका सन्न रह गए। ये गेहूं मेरे घर में कैसे आया, मैं नहीं जानता, उन्होंने कहा। पर गांव वालों के थे। लोग धीरे धीरे आने लगे। सच क्या है, ये पंचायत में तय होगा, चौधरी जी बोले। रामू काका चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में बेइज्जती का दर्द साफ था। अगले दिन पंचायत बैठी, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सभी लोगों की रामू काका, सबूत आपके खिलाफ हैं, पटेल साहब बोले। रामू काका कुछ नहीं बोले। उनके अंदर गुस्सा नहीं था, बस दुख था कि जिस गांव को उन्होंने अपना सब कुछ माना, वही गांव उन पर भरोसा नहीं कर रहा। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? चौधरी जी ने पूछा। काका ने धीरे से कहा, अगर गांव को लगता है कि मैंने ऐसा किया है, तो मुझे अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की है। पर अगर मेरी ईमानदारी पर शक हो रहा है, तो फैसला जो भी होगा मुझे मंजूर है। गांव में लोग फुसफुसाने लगे। तभी लल्लू, गांव का एक छोटा लड़का, आगे आया और बोला, रामू काका झूठ नहीं बोल सकते। मैंने खुद किसी को उनके घर गेहूं रखते देखा था। गांव में हलचल मच गई। कौन था? चौधरी जी ने पूछा। लल्लू डरते डरते बोला, रात को मैंने देखा कि पटेल साहब का नौकर रामलाल बोरियां लेकर आया था। सबकी नजरें रामलाल पर गईं। पसीने से लथपथ रामलाल घबरा गया और सच्चाई उगल दी। मैंने चोरी की थी, पटेल साहब ने ही मुझे कहा था कि चोरी का इल्जाम रामू काका पर लगा दो। पूरा गांव चौंक गया। पटेल साहब का सिर झुक गया। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। गांव वालों ने पटेल साहब से जवाब मांगा। उन्होंने स्वीकार किया कि वे राम उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने फैसला लिया। पटेल साहब को पंचायत से हटा दिया गया और उनकी दुकान पर पूरे गांव का बहिष्कार हुआ। रामू काका को सम्मानपूर्वक वापस उनके खेतों की जिम्मेदारी दी गई। पर उन्होंने बस एक ही बात कही, किसी की इज्जत को परखने से पहले उसे समझ लेना चाहिए, क्योंकि इंसान चला जाता है, मगर उसकी सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है। गांव वालों ने सिर झुका लिया, क्योंकि वे समझ चुके थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी ही मिट्टी के सबसे ईमानदार इंसान पर शक किया था। उस दिन के बाद रामू काका पहले की तरह अपने खेतों में काम करने लगे, मगर एक फर्क था। अब जब भी वे गांव की गलियों से गुजरते, लोग सिर झुका लेते थे, शर्म से नहीं, बल्कि ली थी कि दौलत से नहीं, बल्कि इंसान की सच्चाई से उसकी इज्जत बनती है। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।